ओके जी, अब मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 20th। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अगेन देयर आर 5 केसेस ए से लेकर ई तक, और आपको वो दे रहा है अमाउंट ऑफ एन्युटी, यानी कि अगेन सी एफ मैंशन है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट रेट आर एंड पीरियड एन मौजूद है। लेकिन अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी अज्यूमिंग दैट इट इज़ 1 एन ऑर्डनरी एन्युटी, 2 एन एन्युटी ड्यू। अब फॉर्मूलाज कौन से यूज़ करेंगे आप लोग? दीज वंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, यानी कि आपने अगेन सॉल्व करना है लेकिन फॉर प्रेजेंट वैल्यू करना है। अब बी ऑप्शन आता है जी, कंपेयर फाइंडिंग्स इन पार्ट्स ए 1 एंड 2, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। ऑल एल्स बीइंग आइडेंटिकल विच टाइप ऑफ एन्युटी ऑर्डनरी और एन्युटी ड्यू इज प्रेफरेबल एक्सप्लेन बाय, यानी कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगेन इसका जवाब सेम वही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये हो सकता है कि चूँकि अब आप डिस्काउंट कर रहे हैं, अब हम फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि आप लोग इसका जो है वो जवाब खुद से सोचिए और लिखें एंड देन डिस्कस या शेयर विद मी कि आप लोगों के माइंड में क्या आता है। ठीक है, वहाँ था हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे थे, जो कंपाउंडिंग होती है। एंड आई टोल्ड कि जी कंपाउंडिंग केस में फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाती है जब आप एनविटी ड्यू पर आते हो, और इसलिए प्रेफरेबल थी। तो और मैंने ये बात भी ऐड कर दी थी बीच में कि हमें फिर भी देखना पड़ता है कि आप किस साइड पर हैं, आप पेमेंट करने वाले हैं या आप रिसीव करने वाले हैं। अगर आपको पेमेंट करनी है तो यू विल वांट कि हमारा एक्सपेंडिचर कम से कम हो, तो फिर यू विल प्रेफर ऑर्डनरी एन्युटी। और अगर आप रेसिपिएंट हैं, आपने पेमेंट रिसीव करनी है, तो फिर यू विल प्रेफर एन्युटी ड्यू, क्योंकि वहाँ पर पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन चूँकि इस सवाल में मेंशन नहीं था कि जी आप रेसिपिएंट हैं या आपने पे करना है, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो जनरल अगर मैं नोट में बोलूँगी तो आई वुड से कि जी वो एन्युटी ड्यू प्रेफरेबल थी इन फ्यूचर वैल्यू, राइट। अब हमने प्रेजेंट में कमेंट करना है, अब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं। अब कौन सी एन्युटी प्रेफरेबल होगी, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे जा रही हूँ मैं इस वक्त। ओके जी, मारियन किर्क विशेज़ टू सेलेक्ट द बेटर ऑफ 2 10-year एन्युटीज़ सी एंड डी। उसके पास 2 एन्युटीज़ की ऑप्शन है, सी और डी, और उसने किसी एक को चूज़ करना है। एन्युटी सी इज़ एन ऑर्डनरी एन्युटी ऑफ 2500 पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। वो क्लियरली लिख रहा है कि एन्युटी सी क्या है, ऑर्डनरी एन्युटी है। सी एफ उसको कितना है, 2500 है, और एन कितना है, 10 ईयर्स है। और एन्युटी डी इज़ एन एन्युटी ड्यू ऑफ 2200 पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो अब अगेन दोनों के आपके सामने एन मौजूद है, ठीक। ऑप्शन ए है जी, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ एन्युटीज एट द एंड ऑफ ईयर 10 अज्यूमिंग दैट मेरियन कैन अर्न 1 है जी 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड 2 है जी 20% एनुअल इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ तक गौर करूँ ना सवाल के ऊपर, तो उसने सिर्फ बताया हुआ था कि जी एक एन्युटी ऑर्डनरी है और एक ड्यू है, उनका सी एफ मैंशन था और दोनों का एन सेम था, 10 ईयर्स था। इंटरेस्ट रेट मैंशन नहीं था। अब रिक्वायरमेंट नंबर ए में यही कह रहा है कि जी आपने दोनों ही क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यूज़, यानी कि आप ये फ्यूचर वैल्यूज़ के जो फार्मूलाज हैं, और एन्युटी सी थी ऑर्डनरी, तो ये सी के लिए होगा और ये डी के लिए होगा फार्मूला, राइट। तो इस तरह से आपने उनकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सी एफ दोनों के मैंशन है, आर पे भी आती हूँ, एन था 10, ठीक है। अब वो कहता है जी आर पे कमेंट करते हुए कहता है कि जी आपने दो निकालनी है, यानी कि 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड 20% इंटरेस्ट। यानी ये करूँगी मैं, अगर एन्युटी सी है तो पहले मैं निकालूंगी सी को 10% के साथ, फिर निकालूंगी 20% के साथ। डी है तो डी भी पहले निकलेगी 10% के साथ एंड देन 20 के साथ। यानी कि इसी ऑप्शन ए के अंदर आपके सामने 4 सोल्यूशंस आएंगे, 2 सी के पार्ट्स होंगे और 2 डी के होंगे। 10%, 20%, 10%, 20%, राइट। सॉल्व मैं इसलिए नहीं करी कि सिंपल फार्मूला है, यू जस्ट हैव टू एंटर द वैल्यूज़ एंड दैट्स इट, तो आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे। इसी का बी पार्ट है, यूज योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए टू इंडिकेट विच एन्युटी हैज़ अ ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू at the end of year 10 for both the 1 10% and 2 20% इंटरेस्ट रेट्स। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी पार्ट ए की फाइंडिंग्स को देखते हुए कमेंट करना है, राइट। पार्ट ए पे आपने सॉल्व कर लिया था, फाइंडिंग्स को देखते हुए कमेंट करना है कि कौन सी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है। देखिए
आई हैव टोल्ड यू कि आपने 4 चीज़ें सॉल्व की हुई हैं। तो पहले आपने 10% पे देखना है, कंपेयर करना है कि अगर इंटरेस्ट रेट 10% था तो किस एनविटी की फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है, राइट। फिर आपने कमेंट करना है कि अगर इंटरेस्ट रेट 20% होता है तो किस एनविटी की फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है। बस दैट्स इट, और कोई इस पर फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बताना है कि इस इंटरेस्ट रेट पर ये वाली एनविटी की फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है और इस पे ये वाली है, दैट्स इट। सी पार्ट है मेरे सामने, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ एनविटीज़। हम जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अज्यूमिंग दैट मेरियन कैन, ऑप्शन 1 है जी 10% इन एनुअल इंटरेस्ट एंड 2 है 20% एनुअल इंटरेस्ट। सेम चीज़ को सॉल्व करना है, पहले हम फ्यूचर पे थे, अब मैं इधर आ रही हूँ। 10%, 20%, 10%, 20%, ये सी एनविटी थी और ये डी एनविटी थी, राइट। यानी कि अगेन आपने 4 पार्ट सॉल्व करने हैं, 2 करने हैं सी के लिए विद 10%, 20%, और 2 करने हैं आपने डी के लिए 10% एंड 20%। डी में वो आपसे कहता है यूज द फाइंडिंग्स इन पार्ट सी टू इंडिकेट विच एनविटी हैज़ द ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू फॉर बोथ। 1 है जी 10% एंड 2 है 20% एनुअल इंटरेस्ट रेट्स। अगेन आपने अपने आंसर्स आपके सामने आए होंगे ना इन चारों के, इनको देखते हुए बताना है कि अगर इंटरेस्ट रेट 10 हो तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, और अगर इंटरेस्ट रेट 20% हो तो क्या कहते हैं कौन सी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। अभी हम लोग कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, सिर्फ आइडेंटिफाई करें और इंडिकेट करें, दैट्स इट। फिर आती हूँ ऑप्शन ई पे, ब्रीफली कंपेयर, कंट्रास्ट एंड एक्सप्लेन एनी डिफरेंसेस बिटवीन योर फाइंडिंग्स यूजिंग द 10% एंड 20% इंटरेस्ट रेट्स इन पार्ट्स बी एंड डी। हमने पहले इंडिकेट तो कर लिया था ना पार्ट बी और डी में कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। अब आपने कंपेयर और कंट्रास्ट और डिस्कस और एक्सप्लेन करना है कि वजह बतानी है कि क्यों ज़्यादा है क्यों कम है। तो ज़ाहिर बात है अगर मैं फ्यूचर वैल्यू पे आती हूँ तो हमें पता होता है कि फ्यूचर वैल्यू के केस में ऑर्डिनरी एनविटी की फ्यूचर वैल्यू कम होती है एनविटी ड्यू से। उसकी वजह बता चुकी हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि आप एक साल ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, पेमेंट एक ज़्यादा होती है, सीएफ एक ज़्यादा होता है, तो जाहिर है कि एनविटी ड्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रेजेंट वैल्यू पे आप लोगों ने खुद से ही कमेंट करना है और मुझसे डिस्कस करना है।